हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो कलेक्टिव यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो कलेक्टिव यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन, हर वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको डेली टू डेली अपडेट देते रहें गाइस। गाइस, एक्चुअली आज का जो सेशन है गाइस वो असाइनमेंट के चेकिंग प्रोसेस को लेके है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि किस तरह के से उनका असाइनमेंट चेक होता है, किस तरह से उनके असाइनमेंट को रिजेक्ट किया जाता है और क्या उनकी गलतियां रहती है। और अगर असाइनमेंट ठीक हो जाती है कोई स्टूडेंट की तो क्या उसमें रीजन होती है, किस कारण से वो ठीक होती है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे गाइस आज हम। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, यहाँ पर देखेंगे किस तरह इन्विजिलेटर है या फिर टीचर है वो आपके नोटिस करते हैं आपके असाइनमेंट को और आपके असाइनमेंट को इजियर बनाते हैं, ताकि मतलब इजियर बनता है उसके लिए इवेल्यूट करने के लिए, है ना। तो सेफ्टी टिप्स देखेंगे तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हाउ अ टीचर यूजुअली चेक्स एन असाइनमेंट, कैसे वो असाइनमेंट को चेक करते हैं। चेकिंग इज ऑफन फास्टर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड देन स्टूडेंट एक्सपेक्ट। जितना स्टूडेंट समझते हैं कि का मतलब कितना देर में वो चेक होगा, उससे ज़्यादा ही फास्टर वो चेक हो जाता है गाइस, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट लुक में क्या, प्रेजेंटेशन, नीटनेस और क्वेश्चन ऑर्डर। आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे, नीटनेस देखेंगे और क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है वो देखेंगे। दूसरा, कंटेंट का स्कैनिंग करेंगे कि आपने कितना रिलेवेंट लिखा हुआ है आंसर्स, कितना उसकी अंडरस्टैंडिंग है आपकी और क्या क्या की पॉइंट्स है वो देखेंगे। तीसरा, आंसर की क्वालिटी कैसी है, आपने एक्सप्लेनेशन सही दिया हुआ है कि नहीं, एग्जाम्पल आपका सही है कि नहीं, आपने स्ट्रक्चर सही दिया दिया है कि नहीं आंसर का, वो देखेंगे। फाइनल इंप्रेशन ये रहेगा, ओरिजिनलिटी कितना है, कंप्लीटनेस कितना है और एफर्ट आपने कितना दिया है। तो ये चार प्रोसीजर से हिसाब से वो चेक होता है कि आपका जो आंसर है वो किस तरह से जो सीरियल वाइज या सीक्वेंस वाइज जो है चेक होता है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। व्हाट क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन, क्या इंप्रेशन अच्छा डालता है आपका चेकिंग करने के बाद असाइनमेंट का। बिफोर रीडिंग एवरी लाइन द टीचर नोटिस हाउ इजी द वर्क इज टू चेक, कैसा वर्क जो है वो चेक होता है, उसके बारे में पूरे यहाँ डिटेल में बताते हैं। पहले, नीट प्रेजेंटेशन, क्लियर हैंड राइटिंग और रीडेबल प्रिंट। तो जितना अच्छा नीट प्रेजेंटेशन होगा, जितना अच्छा हैंड राइटिंग क्लियर होगा, उतना उतना ज्यादा आपका जो है जो मार्क्स बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहेगी। प्रॉपर मार्जिन एंड स्पेसिंग, तो आप प्रॉपर मार्जिन दें, स्पेसिंग दें। हर एक मतलब वर्ड के बीच में एक अच्छा वर्ड के बीच में अच्छा स्पेसिंग रहना चाहिए। एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ टू ग्राफ मार्जिन देना चाहिए, है ना। हेडिंग्स क्लियरली विजिबल, हेडिंग्स जो है क्लियरली विजिबल हो इस तरह से देना चाहिए। पेजेस अरेंज्ड इन द सीक्वेंस, तो अरेंज आपको सीक्वेंस वाइज पेजेस को अरेंज करना चाहिए। करेक्ट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर मैचेस आंसर, तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या मैच होना चाहिए आपके आंसर के। आपको रैंडम वे में नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर है उसी का आंसर लिखना है। आपको इंट्रोडक्शन देखने देना, मेन पॉइंट देना, कंक्लूजन दे लिखना है। आपको रिलेवेंट डायग्राम बनानी है, टेबल्स बनानी है जब उसको जरूरत होगा। नो रैंडम इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन। ओके गाइस, सबमिशन डिसिप्लिन क्या रहना है, आपको कंप्लीट करना है पूरे रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं वही क्वेश्चन को पूरा जितना रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन पूरा लिखना है। आपको वर्ड लिमिट गाइडेंस का जरूर फायदा उठाना या फिर उसका फॉलो करना चाहिए आपको, वर्ड लिमिट के गाइडेंस को। मिसिंग पेज आपको अवॉइड करना है, आपको सबमिट करना है इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो गुड प्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्लेस गुड कंटेंट बट इट मेक्स अ गुड कंटेंट इजियर टू रिवॉर्ड। तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा वो आपके गुड कंटेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और गुड कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको बल्कि रिवॉर्ड देंगे, है ना गाइस। तो ये सब चीज, तीनों चीज जिसको मैंने पूरा बेहतरीन तरीके से समझाया, पूरा अच्छा डिटेल में समझाया, ये चीज को आपको अमल करना है और आपका जो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपका मार्क्स जो है अच्छा आएगा गाइस। अब व्हाट टीचर्स एक्सपेक्ट इन एवरी आंसर, तो एवरी आंसर में क्या क्या देखते हैं, रिलेवेंसी देखते हैं। आंसर एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने वही आंसर किया है कि नहीं। लॉजिकल फ्लो, अरेंज पॉइंट इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो आपका जो पैराग्राफ है या पॉइंट्स है उसको आपको लॉजिकल वे में आपको बनाना है। बैलेंस लेंथ,
अवॉइड वन लाइनर आंसर्स और अननेसेसरी रिपीटेशन। आपको लेंथ को बैलेंस करके चलना है। आपको वन लाइनर आंसर्स को अवॉइड करना है और रिपीटेशन, अननेसेसरी रिपीटेशन को रोकना है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर होना चाहिए, आइडिया सिंपल होना चाहिए और लैंग्वेज जो है करेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल, यूज ब्रीफ एग्जांपल व्हेन दे इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ब्रीफ एग्जांपल देना है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके। कंक्लूजन, आपको क्लोज करना शॉर्ट में और यूजफुल समरी आपको देना चाहिए व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट। ओके। व्हाट कॉमन टीचर कमेंट्स रियली मीन्स, अगर आपके आंसर में अगर उन्होंने कुछ कमेंट डाला है, जैसे कि है ना एक्सपेंड द आंसर, ऐसा कमेंट डाल दिया, तो उसका मतलब है टू ब्रीफ, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनिंग इज मिसिंग। मतलब आपको क्या है, एक्सप्लेनेशन कम दिया है आपने, आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना है या उसका वर्ड लिमिट ज्यादा होगा और आपको डिस्क्रिप्ट क्या ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। बी स्पेसिफिक, आंसर इज जनरल एंड नॉट डायरेक्टली फोकस्ड। तो यानी कि आपका आंसर जो है जनरल वे में आपने लिखे हो, लेकिन जो स्पेसिफाइड जो पूछा गया है वो चीज को आपने नहीं दिया है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बी है स्पेसिफिक, आपने डायरेक्टली फोकस उसमें नहीं किया। नीड एग्जाम्पल, कंसेप्ट इज स्टेटेड बट नॉट डेमोस्ट्रेटेड। अब ऐसा लिख देंगे नीड एग्जाम्पल, तो उसमें आपको एग्जाम्पल आपने नहीं दिया है, तभी उन्होंने लिखा है। कॉन्सेप्ट तो आपने दे दिया लेकिन एग्जाम्पल आपने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने नीड एग्जाम्पल लिखा है। इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, अगर ऐसा कमेंट दे दिए तो इसका मतलब स्ट्रक्चर, हैंड राइटिंग, स्पेसिंग और सीक्वेंस में आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको अलाइनमेंट का ध्यान देना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस का ध्यान देना पड़ेगा। इररिलेवेंट, कंटेंट डज नॉट आंसर द एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब जैसे कंटेंट आपने जो लिखा है वो क्या है, एग्जैक्ट मैच नहीं किया है। आपने जो लिखा है उसका जो कंटेंट है वो इररिलेवेंट है, यानी कि जो पूछा गया वो नहीं है, उसके बदले में कुछ और दिया गया है। अगर गुड या वेरी गुड दे देता है तो क्लियर है, रिलेवेंट है और वेल प्रेजेंटेड रिस्पॉन्स है। अगर ये दिया है तो यानी कि आपका क्लियर है, कोई गलती नहीं है ना। तो ये सब चीज जो है, कमेंट्स जो होता है आपके टीचर्स का, तो उसका ये मतलब होता है guys। अब मिस्टेक्स दैट मेक चेकिंग डिफिकल्ट, क्या क्या मिस्टेक्स होती है जिसके कारण चेकिंग जो है डिफिकल्ट हो जाते हैं। दिस इशू कैन रिड्यूस क्लैरिटी इवन व्हेन यू नो द सब्जेक्ट। तो क्या अगर सब्जेक्ट को भी आप जानते हो लेकिन आपका जो है कुछ मिस्टेक कर देते हो, जिसके कारण क्या है, आप अपना जो मार्क्स है वो रिड्यूस कर बैठते हो और आप अपना जो है मार्क्स को अच्छा से प्रेजेंट नहीं कर पाते। राइटिंग द लॉन्ग पैराग्राफ विदाउट हेडिंग और की पॉइंट, आप लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हो बिना हेडिंग के, बिना की पॉइंट के। रिपीटिंग द सेम आइडिया टू इंक्रीज द पेज काउंट, आपने एक ही आइडिया को रिपीट किया है और ताकि उसका पेज काउंट बढ़े, आपने अच्छे से उसको लिखा नहीं है। कॉपिंग मटेरियल दैट डज नॉट मैच द क्वेश्चन, आपने कॉपी किया मटेरियल का जो कि क्वेश्चंस को मैच नहीं कर रहा है। स्किपिंग क्वेश्चन नंबर्स और मिक्सिंग आंसर सीक्वेंस, आप स्किप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर्स को, आप क्वेश्चन नंबर को जो क्वेश्चन नंबर जो होता है उसको सीक्वेंस में नहीं लिख रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, मिक्सिंग कर ले रहे हो। यानी कि पहला क्वेश्चन है फिर उसके बाद चौथा को कर रहे हो, चौथा के बाद दूसरा को कर रहे हो, तो इस तरह से मिक्सिंग नहीं करना है। यूजिंग एक्सट्रीमली स्मॉल हैंड राइटिंग और क्राउडेड पेजेस, आपका क्या है, हैंड राइटिंग बहुत छोटा है और पेजेस जो है आपका क्या है गाइस, उसी में होच पोच कर दे रहे हो, क्राउडेड कर दे रहे हो, तो इसके कारण क्या है, आपको मार्क्स मिलने की चांसेस जो है कम हो जाती है। लिविंग इनकम्प्लीट आंसर और मिसिंग सब पार्ट्स, आप क्या कर रहे हो, अपने आंसर्स को इनकम्प्लीट कर रहे हो, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हो और आपके सब पार्ट्स को आप मिस कर दे रहे हो, जिसके कारण आपको डिफिकल्ट हो सकती है। A teacher should be able to quickly see what you have understood, how you organize it, whether it answer the question or not। तो ये चीज देखते हैं उनको कि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं, किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने लिखा है कि नहीं, और उनके आंसर जो है वही है कि नहीं क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो इस तरह वो चेक करते हैं गाइस आपके पेपर में। अब नेक्स्ट है हाउ टू मेक योर आंसर इजियर टू अवॉर्ड मार्क्स, कैसे आप उसको इजियर बना सकते हो ताकि आपको वो मार्क्स जो है अवॉर्डेड मिल सके। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, आपको बिगिन विद द शॉर्ट डेफिनेशन और कंटेक्स्ट। तो आपको क्या थोड़ा शॉर्ट डेफिनेशन और एक अच्छा कंटेक्स्ट के साथ आपको स्टार्ट करना है। यूज हेडिंग, तो ब्रेक द आंसर इनटू विजिबल सेक्शन, आपको हेडिंग यूज करना है। और उसके बाद अगर नया हेडिंग नया टॉपिक को दे रहे हो तो एक पैराग्राफ में आपको ब्रेक करना है, उसको अलग बनाना है। हाईलाइट कीवर्ड, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स स्पैरेंजली,
तो जितना भी आपका जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट जरूर करें। ऐड सब्सटेंस के मतलब आपको पॉइंट, एक्सप्लेनेशन और रिलेवेंट एग्जांपल जरूर देना है। स्टे ऑन क्वेश्चंस, आपको हर पैराग्राफ को सपोर्ट करना, जो चीज आपको पूछा गया है ना, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी चीज को करना है। और सब्सटेंस का ऐड करने का मतलब पॉइंट्स है, रिलेवेंट पॉइंट, एग्जांपल, ये सब चीज करना है। और फिनिश क्लीनली यानी कि कंसाइज कंक्लूजन ऐड करना है जहाँ की सुटेबल हो, तो आपको फिनिश भी करना है प्रॉपरली और कंसाइज वे। अब टीचर व्यू टू आंसर सेम टॉपिक, अब देखो टू आंसर्स है और सेम टॉपिक है। एक आंसर ए हार्ड टू चेक, एक बच्चे ने लिखा है आंसर ए, एक वही बच्चे ने, एक बच्चा जिसका नाम नाम है ए, एक बच्चा है जिसका नाम है बी। तो आंसर ए वाले बच्चे का आंसर क्या हार्ड टू चेक क्यों है? क्योंकि उनका उसने लॉन्ग पैराग्राफ लिखा है, रिपीटेड पॉइंट लिखा है, नो हेडिंग्स, हेडिंग नहीं डाले हैं, कीवर्ड्स भी कम है, और वीक कनेक्शन विद द एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ उसका कनेक्शन जो है उसके आंसर का वो करेक्टली नहीं है, वो रॉन्ग वे में। और आंसर बी के स्टूडेंट ने इजी ने टू चेक, क्यों उसका इजी टू चेक है? क्योंकि उसने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी है, क्लियर हेडिंग्स दी है, रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन दी है, की टर्म्स विजिबल दी है और ब्रीफ कंक्लूजन दी है। तो टीचर का प्रेफरेंस वही रहता है, द आंसर डेट डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग क्विकली एंड क्लियरली, यानी कि जो सा आंसर एकदम क्विकली अंडरस्टैंड हो जाए, क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए, उसको उन्हों वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। फाइनल चेकलिस्ट बिफोर सबमिशन, आपको 30 सेकंड का जो बता रहे हैं, है ना, आप फाइनल चेकलिस्ट कर सकते हो। पहले ये देखो पूरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं, आपके हेडिंग्स पूरे विजिबल है कि नहीं, आपके डायग्राम पूरे, एग्जाम्पल पूरे एडेड है कि नहीं, आपने रीडेबल प्रेजेंटेशन लिखा है, आपके हैंडराइटिंग, आपका जो दर्शाने का तरीका है जो आंसर का वो क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर करेक्ट है कि नहीं, आंसर रिलेवेंट है कि नहीं, मिसिंग पेजेस, नो मिसिंग पे, आपको मिसिंग पेज नहीं लिखना, नो मिसिंग पेजेस, और आपने एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, डिटेल, ये सब चेक किया है कि नहीं, तो ये सब चीज आप जरूर चेक कर लें सबमिशन के पहले। मेक योर वर्क सिंपल टू रीड, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू इवेल्युएट, आपके काम को एकदम आसान बनाना है जिसके कारण वो रीडेबल हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए और अच्छा आसानी से आपको मार्क्स दे सके, इस तरह से आपको बनाना है। तो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने गाइस आज पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस तरह असाइनमेंट आपको लिखनी है, किस तरह से असाइनमेंट के में आपका चेकिंग प्रोसेस होता है, पूरे डिटेल में अपने हमने बात किया है। इससे डिटेल में कोई अच्छा से कोई बात भी नहीं कर पाएगा। हमने पूरे आपको डिटेल में समझा है, एक एक वर्ड को, एक एक इंग्लिश के वर्ड को मैंने ट्रांसलेट करके उसको पूरे डिटेल में समझाया है। अगर जहाँ समझ में नहीं आता आप रिवाइज करके फिर वीडियो को देख लेंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत सहायक होने वाली है। तो वही है गाइस, वाइंड अप करते हैं हम लोग सेशन को। बेटर असाइनमेंट तभी होगा जब आपका चेकिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। चेकिंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आपको असाइनमेंट अच्छा करना होगा, आपको क्लैरिटी में ध्यान देना होगा, रिलेवेंस में ध्यान देना होगा, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन में ध्यान देना होगा। सिर्फ डोंट राइट ओनली टू फिल पेजेस, सिर्फ पेजेस भरने के लिए ना लिखें, राइट सो द इवेल्यूटर कैन क्लियरली सी योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लिखें ताकि आपका इवेल्यूटर जो चेकर है आपके आंसर्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए गाइस। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या असाइनमेंट ऑर्डर करवाना है या सपोर्ट लेना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे मेंटर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देंगे गाइस। या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignogalaxy.in से भी हेल्प ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमारे डेली टू डेली, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही हम लोग वीडियोस, ऐसी स्ट्रेटेजिकल वीडियोस लाते रहें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन आएगा, और नया नया वीडियो, नए नए स्ट्रेटेजिकल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन भी आने वाला है, पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिएगा। थैंक यू गाइस।